एसएमपीएस की जो वायर पकड़ेंगे ना उसको आगे यही वायर समझ के कनेक्शन। लो प्रेशर स्विच ने इसको बता दिया कि यहाँ पानी मौजूद है। ये देखिएगा ये ब्लैक वाले है ना एसएमपीएस से आई हुई ब्लैक। और सबसे पहले जो एसवी है इसको भी मैं साइड में रखता हूँ। जो लो प्रेशर ऑटो फ्लशिंग किट लिया हमने, यहाँ एक एसवी लिया और एक एसएमपीएस लिया। जो अपना यूवी का ये देखिएगा, जो यूवी फिल्टर है ये देखिएगा, यूवी का जो हमारा चोक होता है तो ये डीसी में होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा हम, क्योंकि हमारा जो वायरिंग है पूरी तरह से डीसी में है। तो यूवी का चोक मैं फिक्स कर देता हूँ एक जगह पे, ये देखिए डबल टेप लगा देता हूँ और एक जगह पे यूवी का चोक है ना तो ये फिक्स कर देता हूँ ताकि बाद में ये इधर उधर ना हो जाए। ये देखिएगा यूवी का चोक मैं कहाँ यहाँ लगा देता हूँ, पहले वायरिंग करेंगे फिर बाद में लगाएंगे इसका वायरिंग। ये देखिएगा इस तरह से अंदर रखता हूँ इसको, हाँ यूवी की चोक को। कन्फ्यूजन ना होना चाहिए दोस्तों, ये देखिएगा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाता हूँ। और एक लो प्रेशर स्विच ये देखिएगा, ये लो प्रेशर स्विच का वायरिंग मैंने जोड़ के लिया है तो इसको भी मैं लेता हूँ यहाँ। ये देखिएगा अब ये पूरा वायरिंग एक साथ जोड़ना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले जो एसवी है इसको भी मैं साइड में रखता हूँ, जो लो प्रेशर स्विच है इसको भी मैं साइड में रखता हूँ, जो ऑटो फ्लशिंग किट है इसको भी मैं साइड में रखता हूँ, और जो हमारा माइक्रो स्विच है हमारा फ्लोट बॉल का ये देखिएगा तो इसको भी साइड में रखता हूँ। सबसे पहले आपको क्या सोचना है ध्यान में रखिएगा। ये देखिएगा सब कुछ मैंने साइड में रखा, एक पंप है और एक एसएमपीएस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो कनेक्शन है तो कहा जाएगा आपको लेना है एक लो प्रेशर स्विच लेना है। ये देखिएगा लो प्रेशर स्विच लिया तो ये लो प्रेशर स्विच को हम क्या करेंगे माउंट करेंगे। सबसे पहले एक टी लेता हूँ, ये देखिएगा एक टी इस तरह से, ये देखिएगा टी लेता हूँ और यहाँ एक पाइप डाल देता हूँ इसके अंदर और पाइप कटर की मदद से यहाँ कट मार देता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ टी। ये देखिएगा इस तरह से ये टी लगा देता हूँ। और ये जो अपना लो प्रेशर स्विच है ना सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ माउंट करता हूँ। ये देखिएगा सबसे पहले यहाँ लगाता हूँ, माउंट करता नहीं लगाता हूँ। ये देखिएगा इसको यहाँ लगाना पड़ेगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक एल्बो की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिएगा एल्बो की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस तरह से यहाँ देखिएगा यहाँ लगा के इसको इस तरह से ऊपर छोड़ के देखिएगा यहाँ लगा देता हूँ। हाँ हो गया, तो यहाँ अपना क्या जाएगा, ये अपने सेडिमेंट फिल्टर को पानी जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया लो प्रेशर स्विच। ये देखिएगा इसका डिज़ाइन आगे कुछ चेंज भी हो सकता है फिल्टर लगने के बाद दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसके दो वायर से देखिएगा जो अपना लो प्रेशर स्विच है ना इसके दो वायर्स है, इसमें से एक वायर आपको पकड़ लेना है और अपने एसएमपीएस की एक वायर पकड़ लेना है। एसएमपीएस की जो वायर पकड़ेंगे ना उसको आगे यही वायर समझ के कनेक्शन करना है, तो ध्यान में रखिएगा। तो एसएमपीएस की वाइट वायर मैं लेता हूँ और एसएमपीएस की वाइट वायर यहाँ जोड़ देता हूँ एक वायर के साथ, अपने लो प्रेशर स्विच के एक वायर के साथ जोड़ देता हूँ। हाँ तो ये देखिएगा यहाँ चिकट टेप लगा के ये फिक्स कर देता हूँ क्योंकि इसमें बाद में बदलाव नहीं होगा या फिर दूसरा कोई भी वायर यहाँ नहीं आएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। हो गया, और एसएमपीएस का यहाँ से करंट यहाँ जाएगा, इसके बाद यहाँ से घूम के ये करंट कहाँ जाएगा, ये आगे जाएगा अपने फ्लोट का जो माइक्रो स्विच है ना तो यहाँ जाएगा। ये देखिएगा फ्लोट का जो माइक्रो स्विच है ना यहाँ क्या करता हूँ मैं, यहाँ से एक वायर पकड़ लेता हूँ, ऊपर की वायर पकड़ लेता हूँ। ये देखिएगा इसको यहाँ जोड़ देता हूँ, हाँ इसको यहाँ जोड़ देता हूँ। ये देखिएगा और ये क्या करता हूँ चिकट टेप लगा देता हूँ क्योंकि बाद में इसमें कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। ये देखिएगा यहाँ मैं ये जोड़ देता हूँ इस तरह से, और ये जोड़ने के बाद ये देखिएगा अच्छी तरह से जोड़ देता हूँ और पूरा पैक हो गया। हाँ और एक बार देखिएगा सप्लाई यहाँ से यहाँ लो प्रेशर स्विच के पास, लो प्रेशर स्विच ने इसको बता दिया कि यहाँ पानी मौजूद है, यहाँ से जो पानी आता है ना इसका प्रेशर प्रॉपर है, तो ये क्या करेगा करंट आगे छोड़ेगा, आगे कहाँ जाएगा अपने फ्लोट के पास जाएगा। और ये फ्लोट क्या करेगा अपने टंकी में पानी मौजूद है या नहीं है, अगर है तो सप्लाई आगे नहीं छोड़ेगा, अगर नहीं है तो सप्लाई आगे छोड़ेगा, तो सप्लाई यहाँ आ जाएगा। टंकी में हमारे पानी नहीं है ऐसे हम मानेंगे और सप्लाई यहाँ आ गया। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिएगा तो ये यहाँ लगा देता हूँ मैं, ये देखिएगा ये फिक्स कर देता हूँ यहाँ। ये देखिएगा ये अंदर से
अब हमें एसएमपीएस की ब्लैक, ये देखिएगा एक ही वायर बची है, एसएमपीएस की ब्लैक वायर बची है। हाँ, एसएमपीएस की ब्लैक अपने बूस्टर पंप की ब्लैक जोड़ दो, ये देखिएगा जोड़ दिया। इसके बाद जो बूस्टर पंप की रेड है और जो अपने फ्लोट की, ये देखिएगा फ्लोट का जो माइक्रो स्विच है ना, इसकी एक बची हुई वायर, तो ये यहाँ जोड़ देना है। जोड़ दिया। अभी ये 2 वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे हमें देखना नहीं है, पीछे थोड़ा भी नहीं देखना है, पीछे का वायरिंग हो चुका है। अब हमारा ऑटो फ्लशिंग किट, ये देखिएगा ऑटो फ्लशिंग किट मैं यहाँ रखता हूँ, ये देखिएगा। और जो ऑटो फ्लशिंग किट का जो डिस्प्ले है ना, इसकी 2 वायर्स लेते हैं, ये देखिएगा। इसमें एक सफ़ेद वायर, मतलब ये रेड वायर है, जो रेड वायर है ना, तो ये रेड को जोड़ देना है, ये देखिएगा। ये जो रेड है ना अपनी, ये रेड को जोड़ देना है। ये वायर रेड को क्यों लगाई दोस्तों, ये देखिएगा जो फ्लोट से आई हुई वायर रेड को क्यों लगाई, क्योंकि एसएमपीएस का जो रेड वायर है, यानी कि व्हाइट है ना, ये व्हाइट, तो ये रेड होता है। तो ये जो व्हाइट वायर है ना, तो ये घूम के आई है यहाँ, इसलिए हमने यहाँ रेड जोड़ दिया। और जो बची हुई एसएमपीएस की ब्लैक थी, तो ये ब्लैक को जोड़ दी। और अब ये जो रेड वायर है ना, इसको क्या करना है, ऑटो फ्लशिंग किट का रेड वायर जोड़ देना है, ये देखिएगा। रेड वायर में यहाँ जोड़ देता हूँ, ये देखिएगा रेड वायर जोड़ दिया। अब इसके बाद और एक वायर जोड़ना है, अपने जो यूवी चोक का रेड वायर, यूवी चोक का रेड वायर भी जोड़ देना है, ये देखिएगा। मैं यहाँ से छान के लेता हूँ। हाँ, यूवी चोक का रेड वायर जोड़ दिया, ये देखिएगा यूवी चोक का रेड वायर जोड़ दिया, ये भी एक जोड़ दिया। और दूसरी एक वायर है दोस्तों, ये देखिएगा जो एसवी है अपना यहाँ लगने वाला है सेडिमेंट फिल्टर के पहले, यानी कि बूस्टर पंप के पहले। तो इसकी जो रेड वायर है ना, तो ये भी जोड़ देंगे इस रेड को। तो ये देखिएगा ये रेड वायर जोड़ दी मैंने। तो ये सभी रेड 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 जोड़ दिया है मैंने। हाँ, इसको क्या करता हूँ, थोड़ा टेढ़ा करता हूँ और चिकन टिप मार देता हूँ। टिप कहाँ गया अपना, और फिर बाद में आपको समझाता हूँ। तो ये देखिएगा ये इस तरह से ये यहाँ लग गया। तो ये यहाँ लग गया है, देखिएगा। इसके बाद ब्लैक वाली, ये देखिएगा ये ब्लैक वाली है ना, एसएमपीएस से आई हुई ब्लैक, और ये अपने बूस्टर पंप की ब्लैक, और जो अपना यूवी चोक है, यूवी चोक का भी ब्लैक जोड़ देंगे उसी ब्लैक को। जो बची हुई सभी ब्लैक है ना, तो सभी की ब्लैक यहाँ जोड़ देना है। देखिए बची हुई सभी जो ब्लैक है ना, तो ये सभी की ब्लैक यहाँ आपको क्या करना है, जोड़ देना है। देखिएगा अपनी यूवी की ब्लैक मैंने जोड़ दी, और जो ये एसवी है ना, ये तो इसकी ब्लैक, ब्लैक मतलब ये वाइट है, ध्यान में रखिएगा, ये वाइट जोड़ देना है, ब्लैक मतलब वाइट है। तो ये क्या करना है आपको, ये देखिएगा ये ऊपर रखता हूँ, और ये यहाँ देखिएगा यहाँ जोड़ देता हूँ मैं, जोड़ दिया। और जो फ्लशिंग किट है, इसकी भी ब्लैक पकड़ लीजिएगा, फ्लशिंग किट की ब्लैक भी उधर ही जोड़ देना है आपको। ये देखिएगा फ्लशिंग किट की ब्लैक भी मैं इधर ही जोड़ देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिएगा, अब देखिएगा अपने जो ईवी चोक की ब्लैक जोड़ दी, अपने ऑटो फ्लशिंग किट की ब्लैक जोड़ दी, अपने बूस्टर पंप की ब्लैक जोड़ दी, और इस एसवी की वाइट जोड़ दी। तो इसको क्या करेंगे, हम टिप मार के लेंगे। ये देखिएगा टिप कहाँ गया, तो ये टिप मार के लेंगे ताकि वायर इधर उधर ना जाए। ये देखिएगा। तो ये दोस्तों ये लगभग वायरिंग हो चुका है। एक बार आपको समझाता हूँ, मतलब बाद में आसान हो जाएगा आपको समझने में। ये देखिएगा ये पूरी वायर मैंने जोड़ दिया है। तो ये पूरा जुगाड़ इस तरह से हो चुका है। ये देखिएगा आपको आसानी से समझाता हूँ ताकि समझने में आसान हो जाए आपको। ये देखिएगा इस तरह से ये फ्लशिंग किट नीचे रखता हूँ। हाँ, ये देखिएगा ये यहाँ, इसको यहाँ क्या दिक्कत है, रही सामने आता है बार 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 बार, तो ये यहाँ लगा देता हूँ। फिर एक बार आपको समझाता हूँ। ये देखिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो ये पूरा वायरिंग हो चुका है, आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा ये अपना एसएमपीएस है ना, एसएमपीएस को बाहर से करंट आया, ये जो पिन है ना, तो ये पिन अपनी दीवार का जो प्लग होता है उसमें लगा देते हैं। यहाँ से करंट आया, एसी करंट आया यहाँ तक, यहाँ से कन्वर्ट होकर डीसी करंट आ गया आया। ये देखिएगा एसएमपीएस को 2 वायर है। ये देखिएगा
यहाँ जैसे ये देखिएगा रेड और ब्लैक है ना, वैसे एसएमपीएस को क्या होता है, एक वाइट होती है, ये देखिएगा एक वाइट होती है, ये वाइट वाली है और ये ब्लैक वाली है, ये देखिएगा ये ब्लैक वाली वाइट वाली है ना। तो ये घूम के कहाँ गई, ये देखिएगा अपने लो प्रेशर स्विच के पास गई। लो प्रेशर स्विच को ये वायर क्या बोलेगी कि अपने वाटर प्योरीफायर को जो पानी चाहिए वो पानी सही ढंग में है या नहीं है, उसका प्रेशर प्रॉपर है या नहीं है। अगर प्रॉपर प्रेशर है तो ये लो प्रेशर स्विच क्या करेगा, एसएमपीएस से आया हुआ करंट आगे छोड़ेगा। आगे कहाँ छोड़ेगा, इस फ्लोट स्विच के पास छोड़ेगा। ये देखिएगा फ्लोट स्विच को मैंने पीछे से, ये देखिएगा ये वायर, तो यहाँ से घूम के ये देखिएगा यहाँ से फ्लोट स्विच को आई है। और फ्लोट स्विच क्या करेगा, अपने वाटर प्योरीफायर को पूछेगा कि टैंक में पानी है या नहीं है। अगर टैंक में पानी नहीं है तो करंट आगे छोड़ेगा, अगर है तो नहीं छोड़ेगा, मतलब वाटर प्योरीफायर नहीं चालू होगा। अगर टैंक में पानी नहीं है ऐसा हम मान लेते हैं तो ये करंट आगे जाएगा। ये देखिएगा करंट आगे आया, यहाँ आया, मतलब ये रेड वायर है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ आया, यहाँ से डिवाइड हो गया। कहाँ कहाँ डिवाइड हो गया, अपने बूस्टर पंप का रेड ये देखिएगा यहाँ आया, अपने एसवी का रेड ये देखिएगा, ये एसवी का रेड ये देखिएगा यहाँ आया। फिर आप अपने ऑटो फ्लशिंग किट का रेड ये देखिएगा, ऑटो फ्लशिंग किट का रेड ये देखिए, जो ऑटो फ्लशिंग किट है ना, तो इसका रेड वायर ये देखिएगा, इसका रेड मतलब ये ब्लैक ही है, वाइट ये है, देखिए वाइट, वाइट मतलब रेड। तो ये ऑटो फ्लशिंग किट का रेड, हम रेड मान लेते हैं वाइट को, तो ये ऑटो फ्लशिंग किट का रेड गया। अपने यूवी चुक का रेड ये देखिएगा, यूवी चुक का रेड ये देखिएगा यहाँ आ गया, मतलब ये रेड डिवाइड हो गया सभी को। और जो अपना ब्लैक वायर था ये देखिएगा एसएमपीएस से निकला हुआ ब्लैक वायर, तो ये यहाँ आ गया। तो ये एसएमपीएस का ब्लैक डिवाइड हो गया, कहाँ हो गया, बूस्टर पंप के ब्लैक को डिवाइड हो गया। और जो ऑटो फ्लशिंग किट का ब्लैक था वहाँ गया, और जो अपना यूवी का ब्लैक था वहाँ गया, और जो अपना एसवी का वाइट है ये देखिएगा एसवी का वाइट है यहाँ भी आया, मतलब ये ब्लैक डिवाइड हो गया सभी में। कहाँ, यूवी चौक में, एसवी में, ऑटो फ्लशिंग किट में, ऑटो फ्लशिंग डिस्प्ले में, और जो अपना फ्लोट है। तो इस तरह से वायरिंग डिवाइड हो चुका है। अभी जो ऑटो फ्लशिंग का जो एसवी है या फिर एफआर है, इसको जो वायरिंग गया है तो ये किट से गया है, ये देखिएगा ये जो किट है ना यहाँ से गया है, इसका अलग वायरिंग है, ये देखिएगा जो क्लीट से 2 वायर निकली है ना, तो ये आगे गई है एसवी को। तो इस तरह से ये पूरा की पूरा वायरिंग हो चुका है दोस्तों। तो आगे का काम हम क्या करेंगे, चालू करेंगे। पाइप लगाने के लिए आपको क्या करना है, सीधा प्रेस करना है दोस्तों, ये देखिएगा प्रेस किया, और बाहर निकालने के लिए ये जो ओरिंग है ना, तो ओरिंग को दबा के पाइप को बाहर खींचना है। तो सभी का जो पाइपिंग है इस तरह से ही होगा, आपको सीधा प्रेस करना है, इस तरह से प्रेस किया। अब जो अपना एसवी है, एसवी का ये देखिएगा एरो यहाँ है, मतलब यहाँ से पानी इन होगा, यहाँ से आउट हो जाएगा, मतलब ये बूस्टर पंप के पाइप को लगेगा, ये देखिएगा इस तरह से, इस तरह से ये लगेगा। तो ये मैं यहाँ लगा देता हूँ, इस तरह से एसवी लग चुका है और ये नीचे गया। तो आपको क्या करना है, ये देखिएगा किस तरह से एसवी इस तरह से बाद में घुमाते हैं इसको ज़रूरत के हिसाब से। ये देखिएगा तो क्या करेंगे, ये देखिएगा यूवी चोक, जो अपना यूवी चोक है ना, तो ये यूवी चोक यहाँ चिपका के लेंगे। तो ये देखिएगा, तो ये टोटल वायरिंग अंदर की साइड में आपको करना है, अंदर की साइड में टोटल वायरिंग, बाहर कुछ भी नहीं छोड़ना है, अंदर की साइड में इस तरह से ये वायरिंग करना है। और ये जो यूवी चोक है इसको चिपका देता हूँ मैं यहाँ, ये देखिएगा इसको यहाँ चिपका देता हूँ, ये देखिएगा यहाँ, मतलब बाद में ये इधर उधर ना हो जाए। तो ये जो यूवी से आउट हुई वायर है ना, तो एक साइड इधर रहेगी और दूसरी साइड इस साइड में आएगी, क्योंकि हमारे यूवी बैरल को यहाँ से लग जाएगा। तो ये जो वायरिंग है ना, बूस्टर पंप के नीचे से वायरिंग आएगा। इसको हम दोस्तों प्रॉपर फिट भी कर सकते हैं। ये देखिएगा इस तरह से ये क्या लगा के, ये देखिएगा चिकट टेप भी लगा सकते हैं, लगा ही देंगे, मतलब बार बार ये दिक्कत नहीं आएगी।
लग गया। अब अपना जो ऑटो फ्लशिंग का किट है तो ये यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। और ये कहाँ लगेगा, इसको भी जगह चाहिए ना, तो इसको इस तरह से जगह किधर तो करनी पड़ेगी। तब तक क्या करेंगे, अपना जो फ्लशिंग किट है तो इसको SMPS के ऊपर माउंट करेंगे हम, यहाँ माउंट करेंगे। तो इसको क्या करता हूँ मैं, एक डबल टेप लगाता हूँ इस तरह से, ये देखिए यहाँ डबल टेप लगाता हूँ और यहाँ से निकाल के लेता हूँ। और जो अपना SMPS है तो SMPS के ऊपर इसको माउंट करता हूँ इस तरह से, ये देखिएगा। तो ये यहाँ माउंट हो चुका है। अब जो अपना एक किट है तो इसको यहाँ से जोड़ के लेता हूँ, ये देखिए यहाँ एक टेप मार देता हूँ। तो ये यहाँ टेप लगा देता हूँ, ये देखिएगा टेप लग चुका है यहाँ। इसको यहाँ लगाएंगे इस तरह से, मतलब तब तक इसको नीचे छोड़ता हूँ वायरिंग होने तक, मतलब पाइपिंग होने तक। तो ये इस तरह से अपना वायरिंग हो चुका है दोस्तों, प्रॉपर तरीके से वायरिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फिल्टर लगाएंगे, जो हमारे मेम्ब्रेन्स होते हैं, सेडिमेंट फिल्टर होते हैं। तो इस तरह से ये फिल्टर लगाएंगे इसके ऊपर।